हेलो, गुड मॉर्निंग। मदर टेरेसा मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के बीच केमिस्ट्री सब्जेक्ट लाने का, तो आज बड़ा अच्छा मौका मिला है केमिस्ट्री पढ़ाने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे उससे रिलेटेड मैटर है, केमिकल कंपोजिशन है, फिर उसके बाद आपका केमिकल क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इसके प्रॉपर्टीज हम सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होता है क्या, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को आमतौर पर हिंदी में हम लोग रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन होगा वह डिफिनीशन यह है, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री एक साइंस विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं मैटर के बारे में, मैटर, उसके बाद यहाँ मैटर है, उसके बाद बारे में उसका जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके दो प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो उसका प्रॉपर्टीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं, उसका कंपोजिशन, फिर उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, और फिर चेंजेस के बारे में अध्ययन करते हैं। चेंजेस में जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उसके बाद में जो एनर्जी में जो चेंजेस आता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि केमिस्ट्री क्या है। अब केमिस्ट्री आया कहाँ से, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मिस्र में एक जगह है, आप जानते हैं कि मिस्र ग्रीक है, जहाँ बड़े बड़े आप नाम जानते हो, पिरामिड वगैरह का नाम सुने होंगे। तो मिस्र एक ऐसा जगह है जहाँ से यह केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ था। वहाँ कीमिया नाम का शब्द प्रचलित था, जिसका मतलब होता है काला रंग, है ना। तो ये, और वहाँ का जो मिट्टी भी जो होता है वो भी काला रंग का होता है, उसको भी केमी बोला जाता है। तो जो वहाँ से हम लोग का केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ। ये तो विदेशों की बात हुई। भारत में भी केमिस्ट्री शब्द का जन्म हो चुका था, और उस समय जो थे ऋषि कनाद, जो हमारे देश के महान ऋषि थे, उनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। और उसी दौरान एक रस विज्ञान का जनक नागार्जुन थे, जो लोगों ने रस कहने का मतलब आपका हो गया सॉल्यूशन वगैरह, उससे संबंधित थे वो। तो ये तो, और उसके बाद पहला बार जो है इसी संबंधित हम लोग का है, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले नाम का वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लोवाइजर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ऑक्सीजन का खोज किया था प्रिस्टले ने, तो उन्होंने बताया था कि कंबसन के दौरान, यानी दहन के दौरान ऑक्सीजन जो होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा दिया गया। अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर का जो प्रॉपर्टीज है, यानी गुण है, गुण धर्म, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसका कंपोजिशन अर्थात जो हमारा मैटर है किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर मतलब शेप, आकार वगैरह। उसके बाद हम लोग चेंजेस पढ़ेंगे, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। उसके बाद एनर्जी में जो चेंजेस आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है मैटर क्या होता है। तो आप दुनिया में जितने भी चीजें को देख रहे हैं, जो स्थान, वो सारे के सारे स्थान घेरते हैं, और उसमें कुछ वेट होता है, वजन होता है। तो इन जिन चीजों में वेट होता है अर्थात वजन होता है, और जो कुछ स्थान घेरते हैं उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, तो दोस्तों मैटर जो होता है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म कण से मिलकर के बने हुए होते हैं। और इन सूक्ष्म कणों के बीच क्या होता है, मूवमेंट होता है।
मूवमेंट होता है, और इन मूवमेंट भी होता है छोटे छोटे कणों के बीच। तो क्या होता है, सब में नहीं मूवमेंट होता है, कुछ में, जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विड और जो गैसेज होता है वो फ्लूइड होता है, उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो इसी पार्टिकल की वजह से मूवमेंट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन सब पार्टिकल के बीच क्या स्पेस दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है, तो इसको इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन कहा जाता है। जब ये इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसका नेचर अलग होता है, जैसे वो सॉलिड होता है, उससे कम होता है तो वो लिक्विड होता है, और उससे भी कम होता है तो वो गैस होता है। तो ये हमारा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आगे हम पढ़ते हैं मैटर को कितने भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों मैटर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन समय के साथ उसको 2 भाग और जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग वो कौन कौन से 3 भाग हैं, तो वो पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। ठीक है। तो ये जो मैटर है इसको 2 आधार पर मतलब बांटा गया था, एक फिजिकल स्टेट और दूसरा था केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पे इसको सॉलिड लिक्विड गैस में बांटा गया। केमिकल स्टेट के आधार पर इसको 2 भाग में, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में 2 आता है, प्योर सब्सटेंस में एक आपका आता है एलिमेंट, और दूसरा क्या आता है, तो कंपाउंड आता है, कंपाउंड। इम्प्योर में आता है आपका मिक्सचर। ये कई सारे गैसों का, लिक्विड्स वगैरह जैसे का मिक्सचर होता है। और ये जो मिक्सचर होता है 2 तरह का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट की बात करते हैं तो ये 2 तरह का होता है, ऐसे तो ये 3 तरह का होता है, लेकिन 2 तरह का माना गया है। एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल, और एक बीच में होता है मेटल वाइट, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का ग्रुप होता है। तो ये तो हुआ फिजिकल आधार पे वर्गीकरण, यानी भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे हम लोग का मैटर अलग अलग है। अब हम लोग आज पढ़े हैं फिजिकल आधार पे वर्गीकरण, यानी भौतिक आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ अर्थात मैटर का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या है? तो दोस्तों सॉलिड वह है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो हमारा सॉलिड कहलाता है, यानी ठोस। तो आखिर ये इसका आकार और आयतन क्यों निश्चित होता है? तो मैंने आपको बताया है कि जो मैटर होता है उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं। क्लोज होने का वजह यह होता है कि दो तीन पार्टिकल जो है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से यह बहुत ज्यादा क्लोज होता है। और क्लोज होने के वजह से इसका आकार फिक्स होता है और आयतन भी फिक्स होता है, यानी वॉल्यूम। आकार मीन्स शेप और आयतन मीन्स वॉल्यूम, ये दोनों का दोनों फिक्स होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसको आप टच करके इसको इनकम्प्रेसिबल मत होता है, यानी आप इसको टच जब कीजिएगा ना तो ये सिकुड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए इसको क्या बुलाता है, इनकम्प्रेसिबल। एक होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, फिर उसके बाद में ग्लास हो सकता है, ये हमारा एग्जाम्पल है सॉलिड का। अब हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या होता है? तो दोस्तों लिक्विड जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, नॉट फिक्स शेप बट वॉल्यूम इज फिक्स। क्या होता है, इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। वॉल्यूम
निश्चित होने की वजह से ही ये क्या होता है कि अगर आपका 1 लीटर वाटर है तो किसी भी बर्तन में रख दीजिएगा तो 1 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो 1.5 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये क्या होता है? फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या? जो फ्लो करने वाला होता है, जो बहने वाला होता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो ये क्या होता है? फ्लूइड करता है। दूसरा क्या होता है कि लिक्विड के तीन पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, इसीलिए ये क्या होता है? इसका शेप फिक्स नहीं होता है। तो ये मैंने आपको लिक्विड के बारे में बताया था। अब हम लोग चलते हैं गैस पे। गैस क्या होता है? अगर गैस पढ़ने से पहले मैंने छोड़ दिया है, वो ये है कि हम लोग का जो ग्लास होता है ना, वो ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ग्लास जो हम लोग का होता है वो कूल्ड लिक्विड होता है। अब गैस क्या है? गैस क्या होता है? तो गैस वे होते हैं जिसका न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसका ये होता है। यह भी हमारा क्या है? लिक्विड भी हमारा फ्लूइड होता है क्योंकि यह भी बहता है। इसका क्या होता है ना कि इसका मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, इस वजह से इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? काफी ज्यादा होता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अगर आप बैलून में इसको भर दीजिए, बैलून का अलग अलग आकार में अगर आप इसको डाल देते हैं तो अलग अलग आकार का हो जाएगा। अगर एक रूम बंद कर दीजिए और पूरा बैलून का हवा निकाल दीजिए तो पूरे रूम को यह घेर लेता है। इससे पता क्या चलता है कि इसका अपना वॉल्यूम भी नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने मैटर के 3 ग्रुप के बारे में पढ़ा है। 2 ग्रुप और है, वो कौन कौन है? तो एक प्लाज्मा स्टेट है। क्या है? तो प्लाज्मा स्टेट। ये कहां पर होता है प्लाज्मा स्टेट? ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्लाज्मा स्टेट वो होता है सुपर हीट, जब क्या होता है बहुत ज्यादा किसी चीज को गर्म, गैस को जब गैसेस पार्टिकल को गर्म कर दिया जाता है तो यह क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। पॉजिटिव आयन में टूट जाता है, यानी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में यह टूट जाता है। तो यह क्या कहलाता है? पदार्थ का वह रूप कहलाता है हमारा प्लाज्मा स्टेट। ये पाया जाता है मुख्यतः कहां पर? तो सन या फिर स्टार पे प्लाज्मा का ये पदार्थ का यही रूप पाया जाता है। मैटर का क्या होता है? यही रूप आप वहां पे देखते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड, ये 5th जो स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं बॉस आइंस्टीन। बॉस आइंस्टीन कंसंट्रेटेड, यानी BEC, बॉस आइंस्टीन कंसंट्रेटेड कंडेंसेशन। तो ये जो होता है बॉस आइंस्टीन कंसेंट यानी बॉस आइंस्टीन स्टेट जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है? सुपर कूल होता है, यानी कोई भी किसी भी चीज को -273 केल्विन पे, -273 केल्विन पे डिग्री पे, सेंटीग्रेड पे जब हम ठंडा कर देते हैं, यानी 0 डिग्री केल्विन पे जब हम किसी चीज को ठंडा कर देते हैं तो वह एक क्या होता है ना, एक पार्टिकल का, एक एटम्स का रूप ले लेता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न्स आइंस्टाइन स्टेट। तो ये बॉर्न्स आइंस्टाइन स्टेट का बात हुआ। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा मैटर का केमिकल या फिजिकल स्टेट तो हो गया है, केमिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग एलिमेंट, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, उससे जो रिलेटेड आपका एलिमेंट है, मेटल, नॉन मेटल, और होम मिक्सचर में होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, और अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।